क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कह रहा है कि एक आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या समानता और क्या अंतर है। समानता मतलब देखिए क्या होता है, जो इसमें भी है और इसमें भी। तो देखिए आयत आपको मालूम है, पहले क्या कर लेते हैं हम लोग, पॉइंट बाय पॉइंट लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या करना है, यहाँ पर लिख लेना आयत और समांतर चतुर्भुज के बीच समानता और अंतर निम्नलिखित है। पहले समानता को लिख लेते हैं और अंतर भी इसी तरह बना लेना। एक कॉलम इस तरह आयत बनाना, एक तरफ समांतर चतुर्भुज बनाना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए समांतर चतुर्भुज कैसे होता है, तो समांतर चतुर्भुज इस तरह होता है। यहाँ पे ऐसे छोटा लिखेंगे और ये इधर कर देंगे और ये भी इधर कर देंगे थोड़ा सा। ये समांतर चतुर्भुज है, इसका नामकरण कर लेंगे ABCD। और देखिए ये आयत कैसे बनेगा, तो आयत बनेगा इसी मतलब पिक्चर देखकर ही हम लोग बनाते हैं, मतलब बनाएंगे। अब देखिए ये आयत बना ABCD। अब देखिए यहाँ पर तो समानता में क्या आ रहा है, समांतर देखिए जो आमने सामने एक भुजा है इसमें भी समांतर है। ये देखिए इसके समांतर और ये इसके समांतर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये इसके समांतर है, मतलब इसको मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर। थोड़ा लिखने में इधर हो गया होगा लेकिन समांतर ही होता है। लिख देंगे, लिखेंगे इसका लिखेंगे आमने सामने की भुजा समांतर होती है। आमने आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा, सामने की भुजा, भुजा बराबर होती है। भुजा की लंबाई बराबर होती है, लंबाई बराबर होती है, होती है। पहले ये पिक्चर बना देना, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और इसमें भी वही होगा, लिखेंगे आमने सामने की, इसमें भी तो वही हो जाएगा आमने सामने की, आमने सामने की भुजा, की भुजा। यहाँ पे देखिए आगे में ट्राइपॉड आ जा रहा है इसीलिए राइटिंग में हो सकता है आपको समझ में थोड़ा सा दिक्कत होगा। बराबर होती है, लंबाई बराबर होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब इसका क्या कर सकते हैं हम लोग, विकर्ण खींच सकते हैं। तो इसका भी विकर्ण खींचेंगे। देखिए विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रही है, यहाँ पर भी समद्विभाजित कर रही है। इस तरह पिक्चर भी बना लेना, लिखेंगे इसका विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। इसका विकर्ण, इसका विकर्ण, विकर्ण एक दूसरे को, एक दूसरे को, एक दूसरे को समद्विभाजित, देखिए मैं बोल रहा हूँ आपको लिख लेना, समद्विभाजित करती है, करती है। और इसमें भी वही लिख देना सेम। इसका देखिए दोनों में जो समांतर भुजाओं की लंबाई है वो भी समांतर आ रहा है और विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित कर रही है, तो ऐसे ही लिख देना है। अब देखिए अब अंतर में क्या बनाएंगे, अंतर में भी हम लोग देखिए यहाँ पर फोटो बना सकते हैं, हम लोग चाहे तो फोटो बना सकते हैं या नहीं समझ लेना, ऐसे ही समझ लेना। यहाँ पे देखिए अगर हम लोग मान लीजिए कि यहाँ पर आयत बना रहे हैं, ये आयत है, ये आयत है, तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पे लिखेंगे इसका प्रत्येक कोण, इसका प्रत्येक कोण, प्रत्येक कोण, कोण का मान, कोण का मान 90 डिग्री होता है, मान 90 डिग्री होता है। लेकिन इसका नहीं होता है, लेकिन इसका नहीं होता। एक नंबर दे के लिखते हैं, एक नंबर इसमें, एक नंबर, लेकिन इसका नहीं होता है, इसका नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग देखिए समांतर चतुर्भुज का यहाँ पर चित्र बनाए हुए हैं। तो इसमें देखिए 90 डिग्री बन रहा है, नहीं बन रहा है क्योंकि तिरछा लाइन दिया हुआ। अगर सीधे सीधे लाइन रहता तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनता, ठीक है। तो एक एक बना लिए, दो दो बस बना देना, हो गया। दो और बनाते हैं हम लोग। देखिए अब आयत में क्या लिख सकते हैं, तो लिख देंगे आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण, विकर्ण की लंबाई, लंबाई समान नहीं होती, समान होती है, सॉरी इसमें होती है। क्योंकि देखिए अगर हम लोग आयत यहाँ पे बना लिए, बनाए हैं, अब विकर्ण खींचेंगे तो इसका जितना लंबाई होगा उसका भी इतना, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पर भी बन रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90 और यहाँ पर भी 90। और अगर इसी में ऐसे लिखेंगे, लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई समान नहीं होती है। समान का मतलब क्या, बराबर नहीं होती, ब्रैकेट में लिख देते हैं बराबर नहीं होती है, नहीं होती है, ठीक है। तो हम लोग देखिए यहाँ पर बना रहे हैं इसको, ठीक है। ये थोड़ा तिरछा मुड़ेगा तो यहाँ पर देखिए नाप के देखेंगे तो बराबर नहीं होगा क्योंकि एक तरफ झुका हुआ और यहाँ पे एक तरफ फैला हुआ है। यहाँ पर भी हम लोग अगर झुका सकते हैं तो बराबर फिर भी नहीं होगा, तो ऐसे ही बना देना, कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही आपको बना देनी है। एक तरफ हम लोग समानता लिख लेंगे और एक तरफ अंतर लिख लेंगे, बस इसका सोल्यूशन हो गया, ठीक है। अब चाहो तो यहाँ पे नीचे में पेज होगा तो नीचे में भी बना सकते, नीचे में ही बनाना है आपको। यहाँ पर देखिए मेरे
क्योंकि आपको दिखाना है इसीलिए मैं इधर उधर कर दिया हूँ, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म हो चुका। कहीं भी आपको दिक्कत है समझने में तो कमेंट में पूछिए, मिलेगा नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।